उत्तर प्रदेश में प्रीपेड स्मार्ट मीटर ऊर्जा मंत्री को ले डूबा। स्मार्ट मीटर पर यूपी सरकार ने ऐसे ही यूं टर्न नहीं लिया है, बल्कि जनता के गुस्से ने ऐसा करने पर मजबूर कर दिया था। सरकार के खिलाफ एक माहौल बनने लगा था। संघ और भाजपा नेताओं ने सरकार को फीडबैक दिया कि जल्द ही प्रीपेड मीटर पर फैसला वापस नहीं लिया गया तो विधानसभा चुनाव में नुकसान हो सकता है। अब संघ और भाजपा के हाई लेवल सोर्स का दावा है कि जल्द होने वाले मंत्रिमंडल विस्तार में ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा का विभाग बदला जा सकता है। उनकी जगह किसी और को ऊर्जा विभाग की कमान दी जा सकती है। यूपी में करीब 3 करोड़ 58 लाख घरेलू बिजली उपभोक्ता हैं। फरवरी 2026 तक इनमें से 87 लाख घरों में स्मार्ट मीटर लगे थे। इनमें से 82 लाख स्मार्ट पोस्टपेड मीटर थे। इन्हें विभाग ने प्रीपेड मीटर में बदल दिया। यह काम जनवरी के महीने से शुरू किया गया। इसके बाद मार्च अप्रैल से बिजली विभाग ने बकाये पर बिजली कनेक्शन काटने शुरू कर दिए। असली परेशानी इसके बाद शुरू हुई। विभाग ने एक साथ 5 लाख से ज्यादा घरों की बिजली निगेटिव बैलेंस बताकर काट दी। रिचार्ज करवाने के बाद भी सप्लाई चालू नहीं हुई। लोगों ने हंगामा किया तो विभाग ने सफाई दी कि तकनीकी दिक्कत से ऐसा हुआ। जिनमें दावा किया गया कि बिना बिजली कनेक्शन के भी स्मार्ट प्रीपेड मीटर में खपत दर्ज हो रही है। अब इसको ऑन करूंगा, मीटर चालू हो गया। अभी कोई केबल नहीं है, कोई कुछ नहीं है। आप ये तो गरीब आदमी कब तक बिल भरेगा भैया? यूनिट बना रहा होगा। सबसे बड़ी दिक्कत तो ये है, बंद पड़ा हुआ मीटर यूनिट में है। एक आम धारणा बन गई कि ये मीटर तेज चलते हैं। विभाग इस धारणा को खत्म नहीं कर पाया। लोगों की शिकायत थी कि बिजली बिल औसत से कई गुना ज्यादा आ रहा है। विभाग के पास शिकायत की सुनवाई के लिए कोई सिस्टम ही नहीं था। हेल्पलाइन 1912 पर की गई शिकायतें बिना समाधान किए ही बंद कर दी गई। सोलर प्लेट लगवाने वाले उपभोक्ताओं के यहां लगे नेट मीटर तक बदलकर स्मार्ट प्रीपेड लगा दिए गए। फिर सोलर से बनने वाली बिजली को बिना घटाए अपना भारी भरकम बिल भेज दिया गया। प्रीपेड मीटर को लेकर लोगों के गुस्से को भाजपा समझ नहीं पाई। समाजवादी पार्टी समेत अन्य विपक्षी दल भी इसे मुद्दा नहीं बना पाए। इस वजह से जनता खुद ही एकजुट होकर विरोध प्रदर्शन करने को मजबूर हो गई। नतीजा यह हुआ कि लखनऊ से लेकर आगरा, फिरोजाबाद, वाराणसी, प्रयागराज, हापुड़, बरेली और मथुरा जैसे तमाम बड़े शहरों में विरोध बढ़ता गया। इस आंदोलन का कोई चेहरा नहीं था। मिडिल क्लास घरों की महिलाएं मीटर उखाड़कर बिजली विभाग के बाहर प्रदर्शन करने लगी। इसके वीडियो तेजी से वायरल हुए। मामला बढ़ता देख मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को स्मार्ट मीटर की जांच के लिए एक्सपर्ट कमेटी बनानी पड़ी। इसके बावजूद लोगों का गुस्सा शांत नहीं हुआ। ऐसा माना जा गया है कि यह गुस्सा सरकार के खिलाफ एंटी इंकम्बेंसी की बड़ी वजह बन सकता था। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े एक सूत्र बताते हैं कि बड़े पैमाने पर हो रहे विरोध प्रदर्शन के बावजूद सरकार अपना फैसला वापस नहीं लेना चाहती थी। अफसरों ने सरकार में बैठे लोगों को समझा दिया था कि कुछ लोगों के बहकावे में आकर ग्रामीण प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन संघ और सरकार की समन्वय बैठक में संघ पदाधिकारियों ने दखल दिया। संघ ने कहा कि सरकार को जल्द से जल्द इस मामले को हैंडल करना चाहिए। उधर भाजपा संगठन के पास ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा को लेकर विधायकों और भाजपा नेताओं का लगातार नेगेटिव फीडबैक पहुंच रहा था। आगरा, अलीगढ़, फिरोजाबाद जैसे जिलों के नेताओं ने साफ कर दिया कि फैसला अगर ये वापस नहीं लिया गया तो चुनाव में यह मुद्दा भारी पड़ सकता है। पूरे यूपी में बढ़ते विरोध प्रदर्शन को देखते हुए सपा, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की ओर से भी राजनीतिक बयानबाजी शुरू कर दी गई थी। अखिलेश यादव ने स्मार्ट मीटर की तुलना ईवीएम से कर दी थी। स्मार्ट मीटर, अगर स्मार्ट मीटर में ये बेईमानी हो सकती है तो ईवीएम में क्यों नहीं हो सकती? उन्होंने कहा था कि यह बड़ा स्कैम है। जैसे ईवीएम लोगों को समझ में नहीं आती, वैसे ही स्मार्ट मीटर भी लूट का एक
जरिया बन गया है और लोग समझ नहीं पा रहे थे। अखिलेश ने यहां तक कहा कि सपा सरकार बनने पर 300 यूनिट फ्री बिजली दी जाएगी। इसके बाद आपके राज्यसभा सांसद और यूपी प्रभारी संजय सिंह ने कहा कि स्मार्ट मीटर अब स्मार्ट चीटर बनकर जनता को लूट रहा है। 4 मई को देश के 5 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश का रिजल्ट आए। पश्चिम बंगाल में टीएमसी हार गई और भाजपा पहली बार सत्ता में आ गई। बदलते समीकरणों को देखते हुए ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा 4 मई को ही अचानक शक्ति भवन पहुंचे। अफसरों के साथ बैठक कर प्रीपेड सिस्टम खत्म करने की घोषणा कर दी। अब उपभोक्ताओं को फिर से हर महीने का बिल मिलेगा। बकाया बिल किस्तों में जमा करने की सुविधा भी दे दी गई है। ऊर्जा मंत्री ने कहा है कि उपभोक्ता देवो भव। तकनीकी दिक्कतों और उपभोक्ताओं की शिकायतों को देखते हुए यह फैसला लिया गया है। साथ ही निर्देश दिए गए हैं कि किसी भी हालत में 1 महीने के भीतर बिजली ना काटी जाए। जनता के भारी विरोध के चलते सरकार को अपने कदम वापस लेने पड़े। संघ और भाजपा नेताओं का फीडबैक भी एक बड़ी वजह बना। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए लोकमत हिंदी।